ट्रीजा, यस सर। पिया मैम सब कहाँ है? मैम तो चली गई, कह के नहीं 1 हफ्ते बाद आएंगी। सर आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? हाँ। और कुछ खास खबरों की झलकियां। कल रात बत्रा एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गिर जाने से कंपनी को काफी भारी नुकसान हुआ है और इस हादसे के जिम्मेदार आर्किटेक्ट आनंद मेहरा और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर दलाल को ठहराया गया है। आनंद, पिया तुम? भाई तुम बहुत फेमस हो गए हो, फिर से पेपर्स में नाम आ गया। भास्कर का फोन आया था सुबह सुबह। एनीवे डोंट पैनिक, आई एम श्योर बहुत बड़ा इशू तो नहीं होगा, विल गेट थ्रू इट। आई एम श्योर ये सब झूठ है, पेपर्स में सब गलत छपा है ना। गई नहीं? तो क्या तुम मेरे भूत से बात कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि तुम जा रही हो। और मैं कैसे जाती? तुम जाने कहाँ देते हो? कभी बीमार पड़ जाते हो, कभी खुद पे केस करवा लेते हो। यू नो, बीवी जो होती है वो रिश्ता नहीं होता, नौकरी होती है। इट्स अ फुल टाइम जॉब जैसा कि हम करते हैं। अब नौकरी तो पूरे मन से करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाती? तो मुझे नौकरी से नहीं निकाल देते। ट्रीजा? यस मैम। ट्रीजा, हमारे लिए 2 कप चाय ले आना प्लीज। ओके मैम, अभी लाती हूँ। थैंक्स। सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना सर। ओके सर। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग? ओके सर। आनंद, मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या जवाब दूंगा मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? अपना घर तो बर्बाद करेगा, मेरी कंपनी भी डुबोएगा ये। ये लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो और अपनी मल्टीविटामिन्स भी ये लो। काफ़ी ताकत आ जाएगी। तुम इस तरह कमज़ोर अच्छे नहीं लगते, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं। देख क्या रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। आजकल तुम बहुत बेचारे बेचारे से लगने लगे हो। एंड यू नो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सब ठीक हो जाएगा आनंद, मुसीबतें तो सबके पास आती हैं। और देखो, मुसीबत की भी 2 आँख होती हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख लो। और अगर नहीं आता तो मुझसे पूछो, मैं तो मुसीबत से कभी नहीं भागी। तो मैं कहाँ भाग रहा हूँ? वेल, इस ऑफिस वाली मुसीबत से तो मत ही भागना। ट्रीजा, इट्स ओके, आई विल गेट इट। तुम साहब के लिए कटलेट्स बनाने हैं, कुछ आलू और सब्जी बॉईल कर लेना। कहाँ है आनंद? हाँ, कहाँ है? अरे ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या बताएं पापा, आपके बेटे तो फेमस हो गए हैं, कुछ भी कर लेते हैं, नाम छप जाता है। चुप कर,
जो मुंह में आए बके जा रही है। यहाँ हम डरे हुए हैं और तू कह रही कि नाम हो गया। माता जी, आई एम वेरी सॉरी। आप कॉफ़ी चाय कुछ लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा, ब्रेकफास्ट करेंगे? भाई जरूर करेंगे, अरे अभी तो करके आए। एक बार फिर कर लेंगे। कमाल है। बेटा बताना क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑफिस ही जा रहा था पता लगाने के लिए। मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा नाम बीच में घसीटा जा रहा है। बेटे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना? मम्मी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ओके डोंट वरी। पापा, आप भी कटलेट खाएंगे या आपके लिए ऑमलेट बनाऊं? क्या तू आनंद को कटलेट खिला रही है? भाई इन्होंने ही कहा था। तू भी ना छोड़, मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ का प्यार तो देसी घी में छुपा रहता है। क्यों पापा? भाई हमें तो सिर्फ स्लाइस और मक्खन ही मिलता है खाने को। वो भी डॉक्टर ने मना किया है, जानते हैं ना? जी नहीं, आपने मना किया है। माता जी के बेटे जी, आप जाके नहा लीजिए, कपड़े बेड पे रखती हैं। चलता। वेल पापा, क्या चल रहा है आजकल? बस बेटा लगे रहो, बस लगे रहो। ये पॉली कहाँ चली गई? कल रात को भी नहीं आई। पॉली फोटोशूट पे गई है। Ready? Excellent. Yeah. Give me the naughty smile. Give me the naughty smile. Perfect. All right. Yes, sure. Follow me. Okay. Thanks, sir. All right. Very nice. Okay. Stay. Yes. Thanks, sir. Follow me. And chill, relax. Just a little of attitude, that's it. Huh? You're very lucky, Palomi, you know. अभी तुमने इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा और देखो, सुपर मॉडल यश से तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई। ट्रस्ट मी, अच्छे से अच्छी शक्ल है यहाँ पर, लेकिन हमारा यश है कि किसी को देखता तक नहीं। You're the only lucky one. अब देखना तुम, यश की मदद से तुम कहाँ से कहाँ तक जाओगी, और वो भी बिना स्ट्रगल के। Come on, man. Struggle. I mean, look at her. She's so beautiful. Huh? Come on. बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, तो मैं कर दूंगा। यो, ये बाल जरा पीछे रखो ना तुम। Excuse me. मैं अभी आती हूँ। I'll be back. रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तू यहां क्या कर रही है। यार ये कौन आदमी है जो हमेशा यहाँ आ जाता है? फूलों के साथ कांटे तो रहते हैं। हाँ? मेरा फोटो सेशन चल रहा है। फाइनली तूने चैरिटी ले ली। It's not about charity. It's about friendship. फ्रेंडशिप। तू इस वक्त घर जा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जाऊंगा, लेकिन तुझे साथ लेकर। पागल हो गया है क्या? क्या है? Any problem? यश एक फैमिली प्रॉब्लम हो गई है। मुझे अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा। Relax. You go home. I'll call you later. Thanks, Yash. I'm really sorry. No problem. Thanks. वेरी टायरिंग। भाई इतने दिनों के बाद जॉगिंग करोगी तो थकान तो होगी ही। मैंने कुछ दिन ही क्या आराम कर लिया दादू। मेरी बॉडी को आराम की आदत पड़ गई है, पर मैं इस आदत को बीमारी नहीं बनने दूंगी। फ्रॉम टुमारो रेगुलर जॉगिंग एंड एक्सरसाइज। आई एम श्योर। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है।
तुम किसी भी हैबिट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बहुत जल्द उस पर कंट्रोल कर लेती हो, और यही बात तुम्हें अपने मम्मी पापा से अलग खड़ा करती है। हेलो रत्ना, मैथ्यू, इतनी सुबह? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आनंद की न्यूज़ छपी है। भास्कर बाद में मिलता हूँ, बत्रा से मिलेंगे। बत्रा मीटिंग में है, वो तुमसे बाद में मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंटली मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग के इशू तुम हो आनंद। कंपनी को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान का इल्जाम तुम्हारे माथे पर है। क्या बकवास है यार, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे मालूम है ना आनंद, लेकिन देखो वो सारे गुस्से में है, बत्रा भी काफी गुस्से में है। तुम एक काम करना, उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब सोच समझ कर देना। जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड रिलैक्स। चल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल कॉफी पीते हैं, आजा। कम इन मैं कह। ओह माय गॉड, मुझे आनंद की बहुत फिक्र हो रही है पिया। सारा, जब आनंद ने कुछ किया ही नहीं है तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है सबके पीछे उस एंड्रूज का भी हाथ है। ही इज ऑलवेज बिन जेलस ऑफ आनंद। आनंद की तरक्की उसे कभी देखी नहीं गई। एनीवे डोंट वरी, आई एम श्योर आनंद सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं मम्मी जी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हमारे आनंद भाई साहब के सर से इल्जाम हट जाए। अब पिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम एक बात कहें, तुम ना दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची टांग दो ताकि मुसीबत बाहर ही रहे, अंदर ना आ पाए। डॉली, इस घर में कोई मुसीबत नहीं आई है। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। आई एम श्योर आनंद सब संभाल लेंगे। अब हम सबके सामने क्या कहें? 4 मुंह 400 बातें। सोसाइटी में कुछ कानाफूसी चल रही थी, हम सुनकर आ रहे हैं। कह रहे थे कि आनंद भाई साहब की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है और वो सब कुछ आनंद भाई साहब की वजह से। यहाँ तक कि उनको नौकरी से निकाल देंगे। अब जेल भी हो सकती है। डॉली, मेरा बस चले ना तो नींबू मिर्ची तेरे मुंह पे लटका दूं, ताकि ये अशुभ बातें तो ना निकले तेरे मुंह से। कुछ भी बकती रहती है। मम्मी जी, हमारी बातें कड़वी हो सकती है लेकिन झूठी नहीं। हमारी जुबान पर रोक लगाने से पहले आप आनंद भाई साहब की करतूतों पर रोक लगाइए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम जानती हो पिया? हाँ, मानना नहीं चाहती हो। आदमी के कदम जब बहक जाए और मन घर परिवार छोड़ इधर उधर भटकने लगता है, तब काम पर से तो ध्यान उठ ही जाएगा ना। ये किस बारे में बात कर रही है पिया? कुछ नहीं सारा, इनकी तो पुरानी आदत है, तुम जानती हो। डॉली, आज मुझे समझ में आया कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी होता है। तुम्हारा कसूर नहीं है। अगर तुम थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तो चीजों को देखने का नजरिया ही तुम्हारा अलग होता। और अपने दिमाग को इतना तंग मत करो डॉली, वरना सड़ने लगेगा। अपने मन को साफ रखो, तुम्हें नींबू मिर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिया, हम जो सुनते हैं वही आकर कहते हैं। अगर हमारी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो हम चले जाते हैं। पर मम्मी जी, हम आपके अपने हैं, इसलिए डंके के चोट पर कहते हैं, कानाफूसी नहीं करते। मम्मी जी, जाते जाते एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे। आनंद भाई साहब के कारनामे तो मशहूर हो ही गए हैं, कम से कम बाकियों को तो बचा लीजिए।
तो अच्छी तरह जानते हैं भास्कर, एक के बाद एक तीनों प्रोजेक्ट्स बत्रा ने एंड्रू के हवाले कर दिए, तो फिर इस नुकसान के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? आनंद, यही बात तुम्हें बत्रा को समझानी है। गरम मत हो प्लीज। आनंद साहब, आपको बत्रा साहब ने केविन ने बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलता। आनंद, ऑल द बेस्ट। हेलो भास्कर, आनंद कैसा है? ये सब क्या हुआ? रत्ना, जो कुछ भी हुआ उसे फेस तो अब करना पड़ेगा ना। देखो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें शाम में फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है? ओके। यू टेक केयर, बाय। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती बत्रा साहब। ये इश्क अच्छे अच्छे लोगों को दीवाना बना डालता है, और हमारे आनंद साहब भी इसी दीवानेपन का शिकार हैं। पिछले 2 सालों से अपनी इसी बीमारी की वजह से वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए बत्रा साहब, मैं मानता हूं कि आनंद एक टैलेंटेड इंसान है, और मैं भी उसके टैलेंट की कदर करता था, लेकिन जब से उसकी ये सारी हरकतें देखी है, सच पूछिए तो वो मेरी नज़रों से गिर गया है। आनंद अपनी बीवी को ही नहीं, इस कंपनी को भी धोखा दे रहा है। जब किसी क्लाइंट को आनंद से मीटिंग करनी होती है तो वो वहां पड़ा होता है उस रत्ना सिंह की बाहों में, और वो रत्ना सिंह कहने को तो बहुत बड़ी राइटर हैं, और डोरे डालती हैं अपनी ही बहन के पति पे। आनंद, क्या कहा तूने? आनंद, क्या कहा? आनंद, क्या बोला ना तू? आनंद, क्या बोला तू रत्ना के बारे में? आनंद, क्या बोला ना तू? आनंद, क्या बोला तू? क्या बोला ना तू? आनंद, अजय, आनंद, आनंद, क्या कर रहे हो तुम? आनंद, आज तूने प्रूव कर दिया है कि तू लापरवाही नहीं, इनडिसिप्लिन भी है। तूने अपना टैलेंट और डेडिकेशन के साथ साथ अपना होशावाज भी खो दिया। आनंद, मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि इस कंपनी को तेरी जरूरत तब तक है जब तक तू इस कंपनी के काम आएगा। आई डिसमिस यू फ्रॉम दिस जॉब। आज के बाद इस कंपनी में अपनी शक्ल मत दिखाना तू। अरे हाँ, मुझे भी कहा तुम्हारी कंपनी में काम करना है, जहां के लोग इतने काम के कच्चे हो। रहिए इसके साथ, तू है जो कंपनी।